वनराज शाह के जेल खाने से सबसे पहले भागेगी पाखी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो वनराज शाह ने आज डिक्लेयर कर दिया कि शाह हाउस अब शाह हाउस नहीं है, जेल खाना है। और उस जेल खाने के कैदी कौन है? दो बुजुर्ग और दो प्रेग्नेंट लेडीज और एक पाखी। तो अब दोस्तों जेल खाना तोड़ने की बारी तो है, क्योंकि सबको अपनी आजादी प्यारी होती है। और यहां पे वनराज डिम्पी के कारण सबकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहता है, यहां तक कि बाप बापूजी की लाइफ को भी। मगर अपनी ही बेटी की लाइफ को क्या वो कंट्रोल कर सकता है? नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने कहा सबसे पहले भागेगी पाखी। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पाखी को एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि उसकी मां और उसके बाप यानी कि वनराज शाह के लिए पापा पिता कोई शब्द मुझे बोलने को आता नहीं है। एक्चुअली उसके लिए वो फीलिंग ही नहीं आती कि ये किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए या किसी भी रिश्ते के लिए परफेक्ट है। खैर ये तो मेरी पर्सनल फीलिंग है ऐसे लोगों के लिए। मगर यहां पे जो पाखी है, पाखी के लिए उसके मां बाप सिर्फ यूज एंड थ्रो है। मां ने कुछ कहा तो पिता के पास चलेगी, पिता ने कुछ कहा तो मां के पास चलेगी। अब यहां पे पाखी का क्या है काम? पाखी इसीलिए आई है ना कि उसके पापा उसके जो भी स्टार्टअप है उस पर पैसे लगाएंगे। अंदर से तो वो यही सोच के आई है, और साथ में ये भी सोच के आई है कि मेरे पापा मेरे नखरे सहेंगे, मैं जो मांगूंगी मुझे यहां पे मिलेगा। मगर यहां पे दिक्कत ये हो गई है पाखी के लिए, जिसकी वजह से वो भागेगी, कि पाखी ने डिम्पी को बुरी तरह से फंसा दिया। और अब डिम्पी पे सख्ती और ज्यादा बढ़ गई, और डिम्पी भी चुप रहने वाली नहीं है। अब जब भी वनराज शाह कोई भी सख्ती की ऐसी कोई बात करेगा तो वो सिर्फ डिम्पी पे लागू थोड़ी होगी, वो पाखी पे भी लागू होगी। कहां पे जाना है बता के जाना चाहिए, ये सब चीजें पाखी पे भी लागू होंगी। और इसका कारण यही होगा कि अगर अधिक तुम्हारे साथ होता तो हम ये सवाल नहीं करते, मगर अब तुम यहां पे हो, हमारी जिम्मेदारी हो। यानी कि वनराज शाह कहेगा कि मेरी जिम्मेदारी हो, इसलिए तुम्हें भी बता के ही जाना पड़ेगा मेरे पाखू, ये कहेगा। तुमको भी ये आजादी नहीं है कि तुम कहीं भी कैसे भी कभी भी उड़ सकती हो। तो पाखी रानी तो अपने हिसाब से अपना उल्लू सीधा कर ही लेती है, जैसे कि वनराज करता है, पापा की परी है आफ्टर ऑल। तो यही चीज होने वाली है दोस्तों, क्योंकि अगर डिम्पी का दम घुटेगा तो पाखी का भी घुटेगा। और जब डिम्पी और पाखी एक छत के नीचे होंगी तो लड़ाइयां तो होंगी ही होंगी। और क्योंकि डिम्पी अनुपमा नहीं है जो उसको सीधे सीधे जवाब ना दे, डिम्पी तो डिम्पी है भाई। जब डिम्पी बोलती है तो डिम्पी भी कुछ भी नहीं छोड़ती है किसी का। तो यहां पाखी तो अपना मिशन जो है करने आई ही है, उसको तो ऐशो आराम चाहिए, बैठे बैठे खाना पीना सब चाहिए। तो यहां पे उसको वो सब देगा कौन? क्या वनराज शाह देगा? या फिर वनराज अपनी बा को इसी तरह अपनी पोती के लिए परोसते हुए देखता रहेगा? तो कहीं पे तो पाखी का ये सब्र जो है वो टूटने वाला है, और बहुत जल्दी टूटने वाला है, क्योंकि पाखी को इस माहौल की आदत ही नहीं है। पाखी को सिर्फ और सिर्फ ऐशो आराम की आदत है, और यहां पे अब वो नहीं मिलेगा। जो वनराज शाह ने सख्ती की है वो नहीं मिलेगी। पाखी चाहे अभी अपने पिता से सहमत है कि मां से कोई कांटेक्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ यही सोच रही है पाखी कि ये इंस्ट्रक्शन जो भी वनराज शाह दे रहा है ये मेरे पे लागू नहीं होती है, ये तो शाह परिवार पे लागू होती है। और मैं शाह परिवार नहीं, मैं तो मेहता परिवार हूं, मैं तो कपाड़ियास की बहू हूं, वो ये सोचती है। जबकि कपाड़ियास की बहू होने का भी कोई, हम देख रहे हैं क्या वो कर रही है वो बहू होके भी। खैर जो भी है, मगर यहां पे अब पाखी ही सबसे पहला वो बंदा होगी, बंदी होगी जो ये घर छोड़ के अपनी जो मां के पास वापस चली जाएगी, क्योंकि जाएगी भी धौंस से कि मैं आ गई, मेरा घर है, मैं आ गई वापस। तो ये होने वाला है, क्योंकि अभी तक तो हमने देखा नहीं कि अधिक किसको मिलने आया है। तो ये पाखी ही सबसे पहला वो कैदी है जो वनराज शाह की जेल से बाहर जाएगा। तो क्या कहते हो आप इसके बारे में? जरूर कमेंट कीजिएगा और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.